Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Hope so you all will be fine and doing your best. बच्चों, जैसे कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम लोग अपने केपी के इंग्लिश टेक्स्ट बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसकी ग्लॉसरी है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें पिछले टेस्ट को देखते हुए ये चीज़ पता चली है कि ग्लॉसरी में से काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं और जो एक्सरसाइज है उसके कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रामर डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 की ग्लॉसरी और एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड बच्चों, आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप इसे इतने ही शौक से देखें जितने शौक से मैं आपके इंटरेस्ट को देखते हुए ये बना रही हूँ। मुझे खुशी होगी कि आप वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट इतना बता दें कि मैम हमने देख लिया, ठीक है। तारीफ भी ना करे, कुछ भी ना करे, बस आप अपना इंटरेस्ट और अपनी सीरियसनेस शो करें। अगर हम सबसे पहले इसकी ग्लॉसरी को स्टार्ट करें तो ग्लॉसरी का पहला वर्ड आ जाता है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेती हूँ। ग्लॉसरी का पहला वर्ड आ जाता है अल्ट्रेशन, ठीक है। तो अल्ट्रेशन किसे कहते हैं बच्चों? अल्ट्रेशन बेसिकली मैनिपुलेशन का सिनोनिम है, और मैनिपुलेशन आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं चेंज, तब्दीली, ठीक है, और किसी चीज़ के अंदर बदलाव लेकर आना। तो आप मीनिंग देख सकते हैं कि अ चेंज टू समथिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट, किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज कर लाना ताकि वो दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ हो जाए, या जो ऑलरेडी वो जैसी थी उससे वो मुख्तलिफ बन जाए। एंथ्रोपोलॉजी, तो बच्चों एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम ह्यूमन रेस को स्टडी करते हैं, इंसानी नस्ल को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह बनी, ठीक है, कोई खास नस्ल, फिर किस तरह उसने डेवलपमेंट की, कस्टम्स और बिलीव्स के बेस पर वो किस तरह ग्रोथ करती जा रही है। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन रेस को स्टडी करते हैं, एक फील्ड है ये। बच्चों एपोगी, एपोगी हम कहते हैं कि किसी चीज का एक हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, ठीक है, वेयर इट इज ग्रेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल, जहां पर एक चीज सबसे खास यानी सबसे ज्यादा टॉप पे होती है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लेवल पर होती है, वहां हम कहते हैं अपोगी। ये इसका अपोग चल रहा है, एपोग, ठीक है, APOGG, एपोग। एंड एप्लिक, एप्लीक, ठीक है, एप्लीक कहते हैं जोड़ने को, टांका लगाने को, सिलाई करने को, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखिएगा, अ टाइप ऑफ नीडल वर्क, ठीक है, इस तरह का सुई वाला काम, इन विच स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ आर सीन और स्टक इन अ पैटर्न इनटू अ लार्जर पीसेस। छोटे छोटे कपड़े के पीसेस थे, ठीक है, छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस थे, उन्हें सिलाइयां लगाकर जोड़ के एक बड़ा पीस बना दिया क्लॉथ का, तो इसे हम कहेंगे एप्लीक, ठीक है, नीडल के थ्रू, सुवियों के थ्रू। उसके बाद है एराबेस्क, ठीक है। तो बच्चों एराबेस्क किसे बोलते हैं? एराबेस्क अ टाइप ऑफ डिजाइन वेयर लाइंस वाइंड अराउंड ईच अदर। अब एराबेस्क जो है, लाइंस एक दूसरे से ना ऐसे घूमी होती हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरट्वाइंड होती हैं। अब इसकी आसान एग्जांपल आपने देखी होगी, खताती लिखने वाले जो लोग होते हैं। खताती क्या होती है? जैसे वो लोग अल्लाह ताला के नाम लिखते हैं या कुछ भी ऐसे लिखते हैं ना, तो आप ये देखिए, जैसे मैंने ये एक पिक्चर लगाई है, अब इसने यहाँ पे एक अलिफ लिखा है या अलिफ लाम मीम कुछ ऐसा वर्ड लिखा है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इंटरवेंट हुआ हुआ है, अलीफ लाम मीम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सारी पिक्चर जो है वो किस तरह एक दूसरे के अंदर मिली हुई है, लाइंस। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं एराबेस्क, ठीक है। ये डिजाइन ऐसा होता है जहां पर लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के गिर्द वाइंड अराउंड हुई हुई होती हैं, घूमी होती हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे उन्होंने मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइंस ऐसे एक दूसरे के अंदर ऐसे हुई होती हैं, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं अरेबेस्क। फिर है आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो बच्चों आर्टिफैक्ट क्या होता है? इंसानों की बनाई हुई कोई चीज, ठीक है, इंसानों की बनाई हुई कोई शय, मसनूई जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मैन मेड जिसे हम कहते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसकी यहाँ से भी मीनिंग पढ़ लो, एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय अ पर्सन स्पेशली समथिंग ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल इंटरेस्ट। लेकिन आर्टिफैक्ट के साथ आर्ट का वर्ड लगने से हमें पता चलता है कि ये कोई ऐसी चीज होती है इंसानों की बनाई हुई जिसका कल्चर में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और हिस्टोरिकल तारीखी तौर पर, और हम कह सकते हैं कि जो सकाफती तौर पर इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जिसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं, ठीक है। देन है ब्लेरिंग। तो बच्चों ब्लेरिंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मीन्स वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो एक चीज जो बहुत ज्यादा शोर करने वाली होगी, और शोर भी ऐसा जो अच्छा नहीं होगा, अनप्लेजेंट नॉइस होगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये ब्लेरिंग है, हम कहते हैं ब्लेरिंग कार, ठीक है, ब्लेरिंग पर्सन, ये ऐसे फजूल में शोर करने वाली कार, फजूल में शोर करने वाला पर्सन। उसके बाद है ब्लूम। तो बच्चों ब्लूम का मतलब होता है टू हैव अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, ठीक है, कि एक अचानक से आपकी ग्रोथ का जो पीरियड है उसे हम ब्लूम कहते हैं, ठीक है। अब ये शिराज जो है, ठीक है, यंग ब्लॉगर, उसके उसका ब्लूम पीरियड चल रहा है, ठीक है, रैपिड ग्रोथ का पीरियड चल रहा है। और रुके, यहाँ पे मैंने देखिए उर्दू में भी इसका मीनिंग लिखा था ब्लेरिंग का। ये ब्लेरिंग का मीनिंग मैंने उर्दू में भी आप लोग के लिए लिखा था कि चीख, जोरदार चीखने वाला, चीख को हम कहते हैं ब्लेरिंग।
देन अगर हम अगले पेज पर आ जाएं, ठीक है, तो अगले पेज में पहला वर्ड है चेसिस, CHASSIS, चेसिस, ठीक है। तो रुके, चेसिस। तो बच्चों चेसिस जो होता है वो एक फ्रेम होती है जिस पर एक गाड़ी को या व्हीकल को बिल्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसकी आसान एग्जांपल देने के लिए मैंने ये एक पिक्चर यहाँ पे ऐड की, इसको आप बोलोगे चेसिस। ये बिल्कुल जो ढांचा होता है जिस पर बाकी व्हीकल बनाई जाती है, इसको हम चेसिस कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला वर्ड है डैंडलिंग, ठीक है। तो डैंडलिंग का मतलब क्या है कि एक चीज को इस तरीके से मूव मूव करने के लिए छोड़ देना कि वो फ्रीली मूव करे, कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, ठीक है, कभी झूले खाए इस तरफ कभी झूले खाए दूसरी तरफ। तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर जो उर्दू में आप लोग के लिए ऐड किया है वो है लटकता हुआ, ठीक है। लटकता हुआ छोड़ देना ताकि वो क्या करे, मूव करता रहे और उसकी अपनी फ्रीली मूवमेंट चलती रहे, कभी आगे कभी पीछे कभी, ठीक है। फिर अगर हम अगले वाले वर्ड पे चले जाएं, डेक, ठीक है। तो डेक का मतलब क्या होता है बच्चों, डेक का मतलब होता है सजाना, ठीक है। DEC के डेक, वर्ब वाला डेक जो है इसका मतलब है सजाना, यानी टू डेकोरेट समबडी या समथिंग विद समथिंग, किसी चीज को किसी पर्सन को किसी दूसरी चीज के थ्रू सजाने को हम कहते हैं डेक। तो यहाँ पे मैंने डेक का मीनिंग भी लिखा है उर्दू में, सजाना। देन आ जाता है बच्चों फेंस, अगला वर्ड है इम्बेलम, ठीक है। तो बच्चों इम्बेलम कहते हैं अलामत को, ठीक है। इम्बेलम किसे कहते हैं, अलामत को, सिंबल को, ठीक है, अलामत को, सिंबल को। अ पर्सन और ये अ डिजाइन और पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा खास अलामत, एक ऐसे खास सिंबल जो किसी कंट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को शो करे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि GL है, वाइट में लिखा हुआ है और ऊपर से ब्लैक ये सारा इसका लोगो सा है, तो ये मेरा ग्राम लॉजिक को रिप्रेजेंट करे, तो ये मेरे ग्राम लॉजिक का एम्बेलम है। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री का कोई सिंबल होता है, कोई अलामत होती है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम कहेंगे एम्बेलम। उसके बाद है एम्बॉडीमेंट। तो बच्चों एम्बॉडीमेंट कहते हैं नमूना, जैसे हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए एक एम्बॉडीमेंट है, नमूना है, ठीक है, हमें उनको फॉलो करना है। तो अ पर्सन और थिंग दैट रिप्रेजेंट्स और इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी, ठीक है। कोई भी हम लोग किसी आइडिया की मिसाल दे रहे होते हैं कि ईमानतदारी, दयानतदारी, तो हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोडेस्टी का एम्बॉडीमेंट है, हमारे लिए हया की एक हया का एक नमूना है, ठीक है। तो हम एक आइडिया क्वालिटी को उनसे रिलेट कर रहे होते हैं। देन आ जाता है फेंसियर। तो बच्चों फेंसियर का मतलब होता है शौकीन, शौक रखने वाला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अ पर्सन हु हैज अ स्पेशल इंटरेस्ट इन समथिंग, स्पेशली समबडी हु कीप्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड और एनिमल, एक खास किस्म का एनिमल अपने पास रखता है, कोई इंसान कोई बर्ड रखता है, तो हम कहते हैं इसे एक खास किस्म का शौक है, उस इंटरेस्ट है उस चीज में, ठीक है। ये मैंने उर्दू में मैंने लिखा है शौकीन। देन बच्चों फ्रेस्को, ठीक है। तो फ्रेस्को क्या होती है, ये देखिए फ्रेस्को का मीनिंग मैंने यहाँ उर्दू में आप लोग के लिए लिखा है खुली हवा में, ठीक है, खुली हवा में। अब यहाँ से भी हम फ्रेस्को का मीनिंग देख लेते हैं, अपने इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों अक्सर होता है हमारी इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग में डिफरेंस होता है। फ्रेस्को, अ पिक्चर दैट इज पेंटेड ऑन अ वॉल व्हाइल द प्लास्टर इज स्टिल वर द मेथड ऑफ पेंटिंग। देखो अभी नया नया प्लास्टर किया होता है, ठीक है, अक्सर लोगों को बहुत मसला होता है, रोड बने होते हैं नया नया, उन पर प्लास्टर होता है, लोग अपने ना नाम लिख देते हैं कि आई इस तरह का लव डाल के, ठीक है, फिर M लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, या कोई साइन बना देते हैं अपना। इवन इतने फजूल लोग भी होते हैं कि वो अपना नंबर भी ना प्लस्तर वाली एरिया में लिख जाते हैं, ठीक है। तो वो इसको हम बोलेंगे फ्रेस्को, ठीक है। ये एक नाउन है, ये एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जहाँ पे अभी नया नया प्लस्तर बना हो और उस पर लोग कुछ लिख दें, किसी टाइप की पेंटिंग कर दे, किसी टाइप का कुछ भी बना दे, तो इसको हम फ्रेस्को का नाम देंगे। उसके बाद है फ्रिंज। तो बच्चों फ्रिंज नाउन है, फ्रिंज का मतलब क्या होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ समबडीज हेयर दैट इज कट सो दैट इट हैंग्स ओवर हिज फॉरहेड। पश्तो के होते हुए सुंडे, ठीक है। उर्दू में इसको कहेंगे पफ, ठीक है, आसान अल्फाज में ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो फ्रंट पार्ट होता है बालों का उसको हम ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे फोरहेड पे ऐसे लटकता रहे, तो इसे हम कहते हैं फ्रिंज। फिर है फ्रॉम स्टर्न टू स्टर्न। तो फ्रॉम स्टर्न टू स्टर्न का मतलब क्या होता है कि ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, यानी जो शिप है उसके एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक सारा का सारा जो एरिया है उसे हम कहते हैं फ्रॉम स्टर्न टू स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। तो इसको आराम तरीके से समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, देखिए मैंने इसकी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि द शिप वॉज अब्लेज फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, यानी कि जो शिप है उसमें आग लगी थी पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, पहले पार्ट से लेकर आखिर पार्ट तक, ठीक है। इस इडियम को हमने ऐसे कवर करना है। फिर आप देखिए बच्चों अगला वर्ड है गिल्ड, GUILD, गिल्ड। तो गिल्ड का मतलब होता है हम पेशा लोग, सेम प्रोफेशन वाले लोगों को हम कहते हैं गिल्ड, ठीक है। सेम प्रोफेशन वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, गिल्ड। तो मैं यहाँ से भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा
Guild means an organization of people who do the same job or who have the same interest or aims. एक जैसे जॉब करते हैं और सेम इंटरेस्ट होता है, सेम एम्स होते हैं, उनको हम गिल्ड कहते हैं. गाइल्ड भी आप इसे पढ़ सकते हो. इन लेज, तो बच्चों इन लेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, उर्दू में मैंने इसका मतलब क्या यहाँ पे चिपकाया आप लोगों के लिए, जुड़ना. ठीक है, इनलेस का मतलब क्या होता है, जुड़ना. और यहाँ पे इसका मीनिंग देखें, टू डेकोरेट द सर्फेस ऑफ समथिंग बाय पुटिंग पीसेस ऑफ वुड और मेटल इनटू इट इन सच अ वे दैट द सर्फेस रिमेन स्मूथ. यानी किसी चीज को इस तरीके से सजाना, ठीक है, ताकि उसके ऊपर आप किसी तरह की वुड और मेटल के पीसेस को इस तरह लगा दे कि उसकी जो नीचे वाली सरफेस है ना वो अभी भी स्मूथ रहे. ठीक है, तो हम इसको कहते हैं किसी चीज को चिपकाना, जोड़ना. इन रेजिडेंस क्या होता है बच्चों, कमिटेड टू लिव एंड वर्क इन अ सर्टेन प्लेस ऑफन फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम. यानी रहाइश, कहीं पर आप रहाइश पजीर है तो आप कहते हैं मैं इन रेजिडेंस हूँ वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद है जॉस्टल या जॉसली. ठीक है, इसको हम कहते हैं झटका, झटका लगना. ठीक है, JOSTLE, जॉसली. टू पुश रफली अगेंस्ट सम बॉडी इन अ क्राउड. ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउड के अंदर या पत्थर से आपका पाँव लगकर आपको जो झटका लगता है उसे आप जॉसल कहते हैं या जॉसली. उसके बाद है कैलाइडोस्कोप. ठीक है, कैलियाइडियोस्कोप या कार्डियोस्कोप, कुछ भी इसको पढ़ लेना. A toy consisting of tube that you look through with loose pieces of colored glass and mirrors at the end. When the tube is turned, the pieces of glass move from different to different. ये किस्म का मतलब इंस्ट्रूमेंट टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर आप कलर टाइप की ग्लासेस का यूज करते हो. ठीक है, मिरर्स का यूज करते हो दूसरी साइड से, और जब ट्यूब को आप टर्न करते हो जो पीसेस ऑफ ग्लास होता है वो मूव करता है डिफरेंट पैटर्न से. ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग हॉल. तो लॉन्ग हॉल का मतलब क्या है बच्चों, हम यहाँ से देखें. लॉन्ग हॉल का मतलब है ट्वेल सफर, लंबा सफर. ठीक है, लेंथी जर्नी. लॉन्ग हॉल, लेंथी जर्नी, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक गुड्स को और पैसेंजर्स की जो ट्रेवलिंग है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, लॉन्ग हॉल. उसके बाद है मैग्नेट. तो बच्चों मैग्नेट उस बंदे को कहा जाता है जो बहुत मालदार हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो. ठीक है, बिजनेस के अंदर, तो हम कहते हैं ये बड़ा मैग्नेट है. ठीक हो गया. फिर अगला वर्ड आ जाता है मिडीवल. तो बच्चों मिडीवल मिडिल एजेस से निकला है. ठीक है, जब भी हम मिडिल एजेस का काम नाम लेते हैं, मिडिल एजेस की रेलिवेंसी लेते हैं, मिडिल एजेस को मेंशन कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मिडीवल है. ठीक है, मिडीवल का एडजेक्टिव उसके लिए यूज करते हैं. फिर है मोटिव. तो बच्चों मोटिव किसे बोलते हैं, आपका बुनियादी मकसद. अ डिजाइन और पैटर्न यूज एज अ डेकोरेशन. ठीक है, आप एक चीज को सामने रखते हो कि ये मेरा बुनियादी ख्याल या तस्वुर है और इसके मुताबिक मैंने ड्रेस बनवाना है, इसके मुताबिक मैंने अपने घर का पेंट करवाना है, तो ये मेरा मोटिव है बेसिकली. ये मेरा मोटिव है कि मैंने डॉक्टर बनना है. ठीक है, तो वो आपका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, उसको लेकर आपने आगे लाइफ में क्या करना है. तो ऐसा डिजाइन, ऐसा पैटर्न जिसको आप अपना रेफरेंस के तौर पे यूज करते हो उसे आप कहते हो मोटिव. फिर अगले पेज पे आ जाते हैं. अगला पेज आ जाता है म्यूरल. ठीक है, म्यूरल किसे कहते हैं, म्यूरल मीन्स, ये देखें उर्दू में जो मीनिंग है वो भी यहाँ से आप देख लें, दीवार पर तस्वीर कशी. ठीक है, जब दीवार पर आप पेंटिंग करवाते हैं ना, तस्वीर कशी करवाते हैं, तो उसको आप म्यूरल का नाम देते हैं, MURAL, म्यूरल. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देती हूँ. ऑफ अ पेंटिंग लार्ज डन ऑन अ वॉल. ठीक है, एक बड़ी पेंटिंग जो वॉल पर की जाती है, समटाइम्स ऑन एन आउटसाइड ऑफ अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग. यानी कि बिल्डिंग के बाहर वाले दीवारों पर एक खास किस्म की बड़ी बड़ी पेंटिंग जब करवाई जाती है, तस्वीर कशी जब कराई जाती है, तो उसे म्यूरल का नाम देते हैं. ठीक है, नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक कौन होता है, जो पास्ट के ख्यालों में खोया रहता है. ठीक है, हैविंग और ब्रिंगिंग अ सैड फीलिंग मिक्स्ड विद प्लेयर व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट. कि जब आपके अच्छे वक्त का आप पास्ट में एक जिक्र कर रहे होते हैं, तो आपके चेहरे पे एक तो खुशी आती है कि वो एक अच्छा वक्त, और अब सैडनेस आ रही है कि क्योंकि वो वक्त अब नहीं रहा. तो एक मिक्स्ड फीलिंग का होना, ठीक है, पास्ट के बारे में, ये आप नॉस्टैल्जिक कहलाते हो. फिर है पेन स्टेकिंग. तो बच्चों पेन स्टेकिंग किसे बोलते हैं, पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, डन विद लॉट ऑफ केयर. यानी बहुत ज्यादा एहतियात से, एफर्ट से और अटेंशन से किसी चीज को डिटेल के साथ करने को हम कहते हैं पेन स्टेकिंगली इसने ये काम किया, पेन स्टेकिंग. ठीक है, उसके बाद है प्रोपेन. तो बच्चों मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि प्रोपेन क्या चीज है. ठीक है, 3 कार्बन वाली जो गैस होगी उसे हम प्रोपेन कहेंगे. उसके बाद आ जाता है रेकन. ठीक है, तो रेकन का मतलब क्या होता है, थिंक समथिंग और हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग. किसी चीज के बारे में राय रखना, किसी चीज के बारे में हिसाब रखना. ठीक है, किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन रखना, ये रेकन कहलाता है. स्पिक ऑफ. ठीक है, स्पिक ऑफ का मतलब होता है बनाना या संवारना, किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को संवारना. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पिक ऑफ. यानी टू मेक योर सेल्फ समबडी समथिंग लुक नीट एंड अट्रैक्टिव. खूबसूरत बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, हम कहते हैं यू शुड स्पिक अप.
योरसेल्फ, ठीक है, आपको खुद को थोड़ा अट्रैक्टिव करना चाहिए। उसके बाद है सप्लेंट, तो सप्लेंट कहते हैं टू टेक द प्लेस ऑफ समबडी समथिंग ओल्डर और लेस मॉडर्न, ठीक है। सप्लेंट का मतलब क्या, हम लेंगे बदलना, किसी चीज को मैनिपुलेट करना, किसी चीज को बदलना। रुको थोड़ा नीचे चले जाते हैं। किसी चीज को बदलना, किसी चीज को मैनिपुलेट करना, मीन्स टू टेक द प्लेस ऑफ समबडी समथिंग, स्पेशली समबडी ओल्डर और लेस मॉडर्न। एक चीज थी वो लेस मॉडर्न थी, वो पुरानी थी, उसको रिप्लेस करके आपने नई चीज उसकी जगह पे ले आया, तो आप कहते हैं सप्लेंट। उसके बाद बच्चों टैलेंट स्काउट, ठीक है, टैलेंट स्काउट कहते हैं जासूसी करने वाले को। someone who look for people who have the skills they want, especially in entertainment और sport, ठीक है, ऐसे लोग जिनके अंदर गट्स पाए जाते हैं कुछ काम करने के, तो उनको हम कहते हैं टैलेंट स्काउट। उसके बाद है अप्स होल्डर, ठीक है, अप होल्स्टरर, अप होल्स्टरर, ठीक है, अप होल्स्टरर कहते हैं सोफा बनाने वाले को, ठीक है, ऐसा पर्सन जो हु कवर्स अ चेयर एक्सेट्रा विद सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल उसके ऊपर चढ़ाया जाता है सोफो के ऊपर, ठीक है, उसे हम अप होल्स्टरर कहते हैं। वाइब्रेंट मींस तेजी से चलने वाला, तेजी से मूव करने वाला, ठीक है, वाइब्रेंट मोमेंटम रखने वाला। तो एक दफा आप मीनिंग्स को यहाँ से देख ले कि टैलेंट स्काउट क्या होता है, समवन हु लुक्स फॉर पीपल हु हैव द स्किल्स दे वांट, ठीक है, ऐसे लोगों के पीछे जो घूमता है, जो ढूंढने की कोशिश करता है कि उनके अंदर स्किल्स पाई जाए, तो उनको हम कहते हैं जासूसी करने वाला, टैलेंट स्काउट। उसके बाद है अप होल्स्टरर, ठीक है, यानी ऐसा बंदा जो चेयर्स के काम करता है, चेयर्स के ऊपर नरम वाली जो शीट्स होती है, नरम वाला जो कपड़ा होता है वो चढ़ाता है, लेदर का या क्लॉथ का, तो उसे हम कहते हैं अप होल्स्टरर। वाइब्रेंट मींस, ठीक है, लाइफ से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, तेजी से चलने वाला, ठीक हो गया। देन आ जाओ आप लोग यहाँ पे जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर पार्ट में वो आपको सवाल देता है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एन ऑपोजिट ऑफ द वर्ब्स। जो वर्ब यहाँ पे हमें गिवन होगा अंडरलाइन फॉर्म में या बोल्ड फॉर्म में, उसका ऑपोजिट हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल दो, ऑल दो लग गया तो ऑल दो क्या बोलेगा कि यहाँ पर इस पार्ट में कोमा से पहले पहले वाले पार्ट में जो बात हो रही है, अगली बात उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है, ये कंट्रास्ट का कंजंक्शन है। Although we missed our train to the airport, we still managed to catch our plane, ठीक है, तो catch का मतलब क्या होगा, missed का मतलब क्या होगा, कैच कर लेना, ठीक है, missed का मतलब क्या था, छोड़ देना, और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड यूज किया कैच। इस तरह देखिए, वी डोंट स्पेंड मच मनी, ठीक है, इन फैक्ट वी मैनेज टू। अब स्पेंड का ऑपोजिट क्या होता है, खर्च करना, और इसका ऑपोजिट होता है सेव करना, बचाना, बचत करना। उसके बाद द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एट 4, आती है ट्रेन स्टेशन पर 4 बजे। तो एक चीज जब आती है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिपार्ट होना, ठीक है, जब भी कोई ट्रांसपोर्ट वाली चीज मूव करती है, रवाना होती है, तो उसे हम डिपार्ट का नाम देते हैं। अब एक चीज है तो डिपार्ट्स। आफ्टर ही हैड एम्पिटाइड द बॉटल, खाली कर देना, तो खाली कर देने का ऑपोजिट क्या होता है, फिल कर देना, तो एम्पिटाइड पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म आएगी फिल्ड, ठीक है। देन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से एक अच्छा सा पेन, और फिर कैन यू लेंड मी RS 100, नो वे, द लास्ट टाइम यू डैश मनी फ्रॉम मी यू नेवर गिव इट बैक, ठीक है। अब लेंड का मतलब क्या है कि आप मुझे उधार दे दो, ठीक है, आप मुझे उधार दे दो, क्या मैं आपसे ले सकता हूँ 100 रुपीज, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम भी आपने मुझसे बोरो किए थे, उधार लिए थे, लेकिन आपने वापस नहीं दिए। तो लेंड मीन्स आप मुझे दे दो, और बोरो मीन्स आपने मुझसे लिए थे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेंड एंड बोरो। देन आ जाते हैं द प्रिंसिपल डजंट अलाउ स्मोकिंग एट स्कूल। अलाउ का ऑपोजिट क्या होगा, फॉरबिड करना, मना करना, ठीक है, तो फॉर बिड्स। डज नॉट लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और यहाँ इज है तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। डिड ही, डिड आ गया तो आगे कन्फेस, कन्फेस कहते हैं राजी होना, ठीक है, डिड ही कन्फेस टू स्टीलिंग योर मनी, नो ही डिनाइड। तो कन्फेस का ऑपोजिट होता है कि मना कर देना, यानी इनकार कर देना, तो इनकार करने की इंग्लिश क्या होती है, डिनाइड। पास्ट फॉर्म में डिड लगा है तो डिनाइड आएगा। देन आगे देखिए, इन समर द सन राइजेज एट अबाउट 5 o'clock एंड डज नॉट डैश अंटिल आफ्टर 9 in the evening। गर्मियों के अंदर सन राइजेज, एक चीज राइज करती है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है कि सेट हो जाना, ढल जाना। सूरज राइज होता है और सेट होता है। देयर आर सम थिंग्स यू कैन डू इन प्राइवेट, एक चीज प्राइवेट होती है और एक चीज पब्लिक होती है, तो प्राइवेट का ऑपोजिट पब्लिक। इसी तरह ही डिडंट पास हिज एग्जाम, इन फैक्ट पास का ऑपोजिट failed, didn't लगा हुआ है means past। our teacher rewarded, past form है, all the good things, एक reward होता है, एक punish होता है, ठीक है, but decided to punish। अब यहाँ punished क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ to लिखा है, और to के साथ आगे infinitive case होती है, first form of the verb। although I sent, एक चीज होती है भेजना और एक होता है लेना, तो sent, ठीक है, past form है, didn't के साथ verb की first form आएगी receive।
देन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग डिम टनल, डिम है अंधेरे वाला है, तो वी कुड सी अ ब्राइट। डिम का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? ब्राइट, ठीक है, रोशन। उसके बाद है इफ यू आर अटैक्ड, अटैक करना, ठीक है, आप पर हमला किया जाए, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या चीज होगी? डिफेंड करना, आपकी हिफाजत करना, आपको महफूज रखना। इट वॉज ओनली अ टेम्परेरी जॉब अंटिल आई कुड फाइंड समथिंग मोर। टेम्परेरी का ऑपोजिट क्या है बच्चों? आप अच्छे से समझ सकते हैं, परमानेंट। द थीफ सेड ही वॉज इनोसेंट, एक बंदा इनोसेंट होता है, उसने कोई गुनाह नहीं किया होता, वो मासूम होता है, एंड बट द जज डिसाइडेड टू हिम गिल्टी, गुनाहगार, ठीक है, शर्मिंदा, ठीक है, जिसने कुछ ना कुछ किया हो। सो बच्चों ये इसके ऑपोजिट है। एक नज़र आपने देख लेने हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से कुछ ना कुछ रिपीट हो जाए, अल्लाह करे हो ही जाए, क्योंकि अभी हमने कर लिए हैं, तो इसमें से कुछ रिपीट नहीं भी होगा बच्चों, तो आपके एटलीस्ट नॉलेज में इजाफा तो हो रहा है ना, आपको वोकेबलरी सीखने को मिल रही है, आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और अगर आप नहीं देख रहे तो आप नुकसान में जा रहे हैं, और मैं तो बना रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया, तो मैं अपनी जॉब कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे तो आप किसका नुकसान करें? अपना, ठीक है बच्चों, अपना नुकसान नहीं करना। बी डिसिप्लिन, बार बार मैं आपको कहती हूँ कि बी डिसिप्लिन्ड। जो लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहते हैं, जो लोगों को पता है कि मैंने टाइम के साथ चलना है, मैंने वक्त के साथ अपना काम करना है, ठीक है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, ऑटोमेटिकली वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, उनका एक एक स्टेप उनको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके बच्चों, सो आई नीड ऑल ऑफ यू टू बी डिसिप्लिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बच्चों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और अगर आप पुराने हैं तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट्स, आप सबके लाइक्स, आप सबकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करती है, एंड लाइक इट्स अ टाइप ऑफ ऑनर फॉर मी टू बी यू हैविंग एज माई फॉलोअर्स, एज माई सब्सक्राइबर्स, एज माई जो भी हो, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।